नमस्कार साथियों, अगर भारत में डेवलपमेंट देखना है एनसीआर पहुंच जाइए। पहले हमने दिल्ली का वर्ल्ड क्लास सड़कें देखी, मेट्रो देखा, रैपिड रेल देखा और अब ऑर्बिटल रेल। ऑर्बिटल रेल सिर्फ एक रेल परियोजना नहीं है। जिस प्रकार दिल्ली की ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, UER2, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को बनाया गया है या फिर बनाया जा रहा है, ठीक वैसा ही एक ऑर्बिटल रेल परियोजना पर चर्चा तेज हो गई है। ऑर्बिटल रेल एनसीआर की गेम चेंजर परियोजना है। गेम चेंजर इसलिए क्योंकि एक तो एनसीआर में लगने वाली ट्रैफिक को तो रिड्यूस करेगा ही, एनसीआर को इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित करेगा, फ्यूचर्स के जितने भी पोटेंशियल्स हैं उसको ओपन करेगा। पर यहाँ पर भी एक शॉकिंग फैक्ट है। जिस ऑर्बिटल रेल की आज हम बात करने जा रहे हैं वो दरअसल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है। तो सवाल ये कि क्या यह ऑर्बिटल रेल ऑर्बिटल ना होकर सेमी ऑर्बिटल कॉरिडोर होगा या कंप्लीट ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनेगा? बिल्कुल बनेगा, जो कनेक्ट करेगा पूरे एनसीआर को एक रिंग की तरह। पर कब तक? हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पॉपअप। दरअसल साथियों, यह इतना बड़ा और इतना एम्बिशियस परियोजना है कि मैं इसे 3 सेक्शन में डिवाइड करके आपको बताऊंगा। पहले सेक्शन में बात होगी हरियाणा ऑर्बिटल रेल परियोजना है क्या और इसे क्यों बनाया जा रहा है। दूसरे सेक्शन में बात होगी इसके अपडेट्स को लेकर, इसके टाइमलाइन को लेकर, और सबसे आखिरी में बात होगी जो इस पूरे एपिसोड की, इस पूरे परियोजना की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगी, द ऑर्बिटल रेल एक्सटेंशन की। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ऑर्बिटल रेल है क्या और यह क्यों ज़रूरी है। साथियों, जब भी हम घरों से निकलते हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद की ओर जाते हैं, अक्सर पाया है कि NH8 और NH2 जैसे हाईवेज में ट्रैफिक जैम होता है और इसीलिए ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए, फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रैवल को मुहैया कराने के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉजिस्टिक एंड फ्रेट मूवमेंट को फास्ट एंड स्मूथ करने के लिए, सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, जो एक 121.7 किलोमीटर का लंबा रेल लाइन कॉरिडोर है। कॉरिडोर हरियाणा के पलवल से स्टार्ट होगा, सोहना, मानेसर और खारगोड़ा को कनेक्ट करते हुए सोनीपत में एंड हो जाएगा। यहाँ फ्रेट कॉरिडोर भी बनेगी, यहाँ पैसेंजर कॉरिडोर भी बनेगी। मतलब मालगाड़ी के लिए अलग ट्रेन बनेगी, पैसेंजर्स ट्रेन के लिए अलग ट्रैक बनेगी। बट हेयर इज़ अ ट्विस्ट यह है कि यह तो सिर्फ हरियाणा वाला सेक्शन है जो एनसीआर के रूप में एक सेमी सर्कल बनाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। बट अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वह कंप्लीट ऑर्बिटल रेल परियोजना होगी और ये एक्सटेंड करेगा उत्तर प्रदेश तक। बट इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। बट उससे पहले हम बात करते हैं हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो आज की डेट में काफ़ी तेज़ी से विकसित किया जा रहा है और इसलिए इसके अपडेट्स पर जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। दरअसल जिस हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की हम लोग बात कर रहे हैं उसका 100% का लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है और आज के डेट में सिविल वर्क पर काम शुरू भी हो चुका है। वैसे तो अलग अलग रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025 एंड तक बनकर तैयार हो जाएगा, हालांकि ये 2027-28 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। कहते हैं ये कॉरिडोर KMP एक्सप्रेसवे के अलोंग बनाया जा रहा है, जिसका फेज 1 29.5 किलोमीटर का सेक्शन पहले ही यानी कि नवंबर 2023 में फाउंडेशन स्टोन रखी जा चुकी है और आज काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। बट एनसीआर वालों के लिए खुशखबरी यह है कि KMP एक्सप्रेसवे के अलोंग HORC जो बन रहा था, अब खबर आ रही है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के अलोंग भी एक ऑर्बिटल रेल बनेगी जो पूरा उत्तर प्रदेश को कवर करेगा। मतलब KMP और EPC दोनों मिलकर रिंग रोड की तरह रिंग रेल बनाएगा जो 121 किलोमीटर से एक्सटेंड होकर 270 किलोमीटर तक जाएगा और बनाएगा एक कंप्लीट रिंग रेल। कनेक्ट करेगा गाजियाबाद, बागपत, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एयरपोर्ट को। उत्तर प्रदेश में 5 स्टेशन होगी, जबकि हरियाणा वाले सेक्शन में 17 स्टेशन प्लान किए गए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश वाले सेक्शन में फिजिबिलिटी स्टडी पर काम शुरू किया जा चुका है। उम्मीद है जल्द ही एनसीआर को मिलने जा रहा है उसका सबसे बड़ा परियोजना ऑर्बिटल रेल परियोजना। ऑर्बिटल रेल परियोजना आज की जनरेशन की, आज की ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट परियोजना में से एक है, जो एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद कंप्लीट ट्रैफिक को रिड्यूस करेगा और एयर क्वालिटी को भी इन्हेंस करेगा। कनेक्टिविटी फास्ट और अफोर्डेबल तो होगी ही, शहर को एक बिजनेस कॉरिडोर के रूप में, एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने में भी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा। आज सिर्फ एनसीआर में ही नहीं
बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ जैसे शहरों में इस ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर को भी प्रस्तावित की जा चुकी है और अलग अलग फेसेस में काम चालू भी किया जा चुका है। जल्दी इस पर मेरा एक अगला वीडियोस आएगा जिसमें मैं बात करूंगा जितने भी भारत में ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर परियोजनाएं चल रही है उन सभी का एक डिटेल्ड वीडियो आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। जय हिंद साथियों।